कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स है उसके चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। जो चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम है फार्मास्यूटिकल एड्स। अब फार्मास्यूटिकल एड्स होता क्या है? फार्मास्यूटिकल एड्स वे सब्सटेंस हैं जिन्हें किसी ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाया जाता है। ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को मिलाया जाता है वही होता है फार्मास्यूटिकल एड्स। सेकेंड पॉइंट, फार्मास्यूटिकल एड्स में फार्मास्यूटिकल एक्शन बहुत कम या ना के बराबर होता है। एग्जाम्पल कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट। प्रॉपर्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स की प्रॉपर्टी क्या है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, यह नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। सेकेंड, यह इन्वायरमेंट के कारण खराब ना हो। थर्ड, इनका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। फोर्थ, किसी भी केमिकल के साथ रिएक्शन ना करें। ये है फार्मास्यूटिकल एड्स की प्रॉपर्टी। अब पढ़ेंगे हम ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दवा के लुक को प्रमोट करते हैं और उसके टेस्ट को प्रमोट करते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एंड कलरिंग एजेंट को ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स कहा जाता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में जैसे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट, एक एक एजेंट को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम कलरिंग एजेंट को। तो इसमें क्या है? कलरिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को कलर प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं। देखिए हेडिंग से ही लग रहा है कलरिंग एजेंट। तो ये जो कलरिंग एजेंट है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को कलर प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं। सेकेंड पॉइंट, कलरिंग एजेंट प्लांट, एनिमल, सिंथेटिक एंड मिनरल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। जो कलरिंग एजेंट हैं वो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, सिंथेटिक एंड मिनरल से ऑब्टेन होते हैं। मिनरल मतलब खनिज से ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनका यूज ड्रग एंड कॉस्मेटिक में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका यूज प्रोडक्ट के अनप्लीसेंट कलर को छिपाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट, कलरिंग एजेंट का यूज फूड प्रोडक्ट में भी किया जाता है। टाइप ऑफ कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट की टाइप। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मिनरल कलर। ये क्या है? वे कलर जो खनिज से ऑब्टेन होते हैं, मतलब मिनरल से ऑब्टेन होते हैं। सेकेंड, प्लांट कलर। वे कलर जो प्लांट के एक्सट्रैक्शन से ऑब्टेन किए जाते हैं। एक्सट्रैक्शन मतलब कोई भी प्लांट है उसमें फ्लावर लगे होते हैं, जब हम फ्लावर को तोड़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड रह जाता है, तो उसी लिक्विड से और भी फ्लावर निकलते हैं, यही होता है एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल कलर। वे कलर जो एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, सिंथेटिक कलर। वे कलर जो सिंथेटिक रूप से ऑब्टेन किए जाते हैं। ये था कलरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट की टाइप। अब पढ़ेंगे फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट क्या होता है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, फ्लेवरिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज बिटर या अनप्लीसेंट टेस्ट को छिपाने के लिए किया जाता है। इनका यूज आमतौर पर ओरली दी जाने वाली डोसेज के रूप में किया जाता है। जो फ्लेवर होते हैं वो अनप्लीसेंट टेस्ट को छिपाने के लिए होते हैं। जैसे बिटर है मतलब कड़वा है तो उसको छिपा सकते हैं फ्लेवरिंग एजेंट की हेल्प से। जैसे लिक्विड डोसेज फॉर्म में विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स ETC। देखिए जो फ्लेवरिंग एजेंट है वो किस किस टाइप के होते हैं? ऑरेंज फ्लेवर, फनल रोज, जास्मीन, मैंगो ETC और भी फ्लेवर होते हैं। टाइप ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट। सेकेंड, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट। थर्ड, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट। तो पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट। ये नेचुरल रूप से प्लांट से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से ऑब्टेन
किए जाते हैं। ये जो नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट है वो प्लांट के एक्सट्रैक्शन से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे लेमन। और जो लेमन होता है वो खट्टा होता है, तो इसमें लिखा है सिट्रस लेमोनन। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, यह ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं जो आर्टिफिशियल रूप से तैयार किए जाते हैं। इनको हम लेबोरेटरी में भी देखते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल तैयार किए जाते हैं ना, तो इसलिए हम इनको लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट, ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट जो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल तरीके से ऑब्टेन किए जाते हैं। अब पढ़ेंगे स्वीटनिंग एजेंट। ये क्या है? स्वीटनिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज बिटर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में स्वीट टेस्ट को प्रोड्यूस करने और बिटर टेस्ट को छिपाने के लिए किया जाता है। जो स्वीटनिंग एजेंट होते हैं वो बिटर को छिपाने के लिए यूज किए जाते हैं। बिटर मतलब कड़वा, कड़वे टेस्ट को छिपाने के लिए स्वीटनिंग एजेंट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, सुक्रोज, लिक्विड ग्लूकोज, सैकरीन, ईटीसी। टाइप ऑफ स्वीटनिंग एजेंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, यह कम स्वीट होते हैं और इसमें कैलोरी भी कम प्रेजेंट होती है। इसको डायबिटीज वाले पेशेंट भी ले सकते हैं। जो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट होती है वो कम मीठे होते हैं, क्योंकि जो नेचुरल है तो वो ऑलरेडी कम ही होंगे, तो वो कम मीठे होते हैं, जिसको डायबिटीज वाले पेशेंट भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल, सॉर्बिटल और मैनिटॉल, ईटीसी। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, यह क्या है? यह बहुत ही मीठे होते हैं। इनकी थोड़ी सी मात्रा से ही कोई भी प्रोडक्ट मीठा हो सकता है। जो आर्टिफिशियल होते हैं वो तो मीठे होते ही हैं, जितनी इच्छा है उतनी शुगर डाल दीजिए। लेकिन जो नेचुरल होते हैं वो ज्यादा मीठे नहीं होते, उनको डायबिटीज वाले पेशेंट भी आसानी से ले सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होते हैं उसमें ह्यूमन खुद बनाता है, तो उसमें जितना चाहे उतना शुगर को ऐड कर सकता है, जैसे सैकरीन और एलिटेम। अब पढ़ेंगे हम प्रिजर्वेटिव। ये क्या होता है? प्रिजर्वेटिव, इसकी डेफिनेशन। प्रिजर्वेटिव ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, प्रोडक्ट को डिकम्पोजिशन से रोकने के लिए किया जाता है। जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो प्रोडक्ट को डिकम्पोजिशन मतलब अपघटन होने से रोकते हैं। जैसे विटामिन ई, विटामिन सी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किए जाते हैं और यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करते हैं। आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ प्रिजर्वेटिव, ये क्या है? यह नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। नेक्स्ट, यह एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, इनका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव बेस्ड ऑन सोर्स। इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट, नेचुरल प्रिजर्वेटिव। इस प्रकार के प्रिजर्वेटिव नेचुरल सोर्स जैसे प्लांट, मिनरल, एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। एग्जाम्पल, हनी, नीम ऑयल और साल्ट। जो हनी है उसको नेचुरल हम लोग ऑब्टेन करते हैं, नीम ऑयल को भी नेचुरल ऑब्टेन करते हैं और साल्ट को भी नेचुरल ऑब्टेन करते हैं। और इनको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? प्लांट से करते हैं, मिनरल से करते हैं और एनिमल से करते हैं। अब सेकंड, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। इस प्रकार के प्रिजर्वेटिव को लैब में प्रिपेयर किया जा सकता है। इसको ह्यूमन लेबोरेटरी में आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, इथाइल एल्कोहल। अब क्या है? बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट। ये एजेंट प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन और डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करती है। एग्जाम्पल, विटामिन ई और विटामिन सी। कहीं भी आपको प्रिजर्वेटिव दिख जाए तो आपको यही एग्जाम्पल देना है, विटामिन ई और विटामिन सी, ईटीसी। सेकंड पॉइंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ऐसे एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है जो प्रोडक्ट को डिकम्पोज और डिग्रेड करते हैं, जैसे सॉर्बेट, सोडियम बेंजोएट, ईटीसी। पॉइंट नंबर थर्ड,
चिलेटिंग एजेंट, यह ऐसे एजेंट होते हैं जो प्रोडक्ट को कॉम्प्लेक्स बनाने का वर्क करते हैं, प्रोडक्ट को डिकम्पोजिशन से बचाते हैं। एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, पॉलीफॉस्फेट, ईटीसी। यूज क्या है इसके? इनका यूज बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करने में किया जाता है, मतलब बैक्टीरिया को रोकने में इनका यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट, कलर में चेंज ना आए उसको रोकने में। थर्ड, ऑक्सीडेशन के प्रिवेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, फ्लेवर में चेंज ना आए उसको रोकने में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।